नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम मणिका भाग 2 कक्षा 10 की पुस्तक से पहला पाठ प्रथमः पाठः वांगमयम तपः पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, वांगमयम का मतलब है वांग मिस वाणी, वाक, वाणी से संबंधित यानी वाणी की, तपः मीन्स तपस्या, वाणी की तपस्या, वाणी सरस्वती, माँ सरस्वती की तपस्या, वाणी की तपस्या को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ वांगमयम तपः। देखिए बच्चों, आचार्याः प्रिय छात्राः पठिताः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। आचार्य कहते हैं प्रिय छात्राः, प्रिय छात्र, पठिताः, प्रिय छात्रों, पठिताः अस्माभिः मीन्स हमारे द्वारा, पठिता मीन्स पढ़े गए हैं। क्या पढ़े गए हैं? ऋग्वेदस्य मंत्राः, ऋग्वेद के मंत्र हमारे द्वारा ऋग्वेद के मंत्र पढ़े गए हैं। ज्ञायते किम, क्या तुम जानते हो? ज्ञायते मीन्स जानते हो। ऋग्वेदस्तु विश्व साहित्य आदिमः आलेखा, ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में आदिमाह, आदिमा का मतलब आदिकाल से यानी प्राचीन समय से सबसे प्राचीन आलेख है। सार्वकालिकाः सार्वभौमिकाः च अस्य उपदेशाः। सार्वकालिकाः मीन्स सभी कालों में, और सार्वभौमिका मीन्स सभी जगह, सार्वभौमिक हमेशा रहने वाला। इसके उपदेश कैसे हैं? सार्वकालिक, सार्वकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं। च अस्य उपदेशा, इसके उपदेश सार्वकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं। छात्रा, छात्र कहते हैं आम, हाँ। तथैव कथितम संगच्छध्वम संबद्धगम, तथैव मीन्स उसी प्रकार, तथैव कथितम इसलिए तो कहा गया है, तथैव कथितम कहा गया है। संगच्छध्वम साथ साथ चले यानी मिलकर चले, और संबद्धध्वम मीन्स साथ साथ बोले, साथ साथ चले और साथ साथ बोले। आचार्य, आचार्य कहते हैं साधु, बहुत अच्छा। जानन्ति किम भवन्तः वाचः महत्वम, जानन्ति किम क्या जानते हो? भवन्तः मीन्स आप लोग या आप, वाचा मीन्स वाणी का, महत्व मीन्स महत्व, क्या आप लोग वाणी का महत्व जानते हो? आगे देखिए, सुमेधा, सुमेधा कहती है अहम वदामि, मैं बताती हूं या मैं बताऊं। वाणी क्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, वाणी का मीन्स समलंकरोति, संस्कृता धार्यते, धारिता मीन्स धारण की हुई, संस्कृता संस्कार युक्त, धारण की हुई संस्कार युक्त वाणी का, वाणी ही पुरुषम मनुष्य को, पुरुष को, अलंकरोति, समलंकरोति अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। सुमेधा कहती है मैं बताती हूँ कि जो धार्यता संस्कृता है यानी धारण किए हुए संस्कार हैं, संस्कार युक्त वाणी ही है जो मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। आचार्य कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। विद्यावताम वाची सरस्वती विराजते, विद्वानों की, विद्यावताम मीन्स विद्वानों की, वाची मीन्स वाणी, सरस्वती विराजते विद्वानों की वाणी पर, वाची वाणी पर माँ सरस्वती विराजते विराजमान होती है। इदम एव शिक्षति, यह शिक्षा, यही शिक्षा देता है। क्या देता, कौन देता है? अयम पाठा, यह पाठ। वांगमय तपम, तपः, वांगमय तपः
यह पाठ यही शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देता है? कि विद्वानों की वाणी पर मां सरस्वती विराजती है। तो बच्चों बढ़ते हैं पहले श्लोक की तरफ। शारदा शारदा भोज वदना वदना अम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधम सन्निधम क्रियात। देखिए बच्चों, दो बार इसमें शब्द आए, जैसे शारदा, शारदा भोज, फिर शारदा, फिर शारद, फिर उसके बाद देखिए वदना और वदनाम्बुजे, फिर उसके बाद देखिए सर्वदा, फिर सर्वदा, फिर उसके बाद देखिए सन्निधम और सन्निधम। तो ये दो शब्द ये बता रहे हैं, जब दो शब्द एक जैसे आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो बच्चों वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर भी ऐसा है, दो शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। शारद अम्भोज वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अम्बुजे सर्वदा सतनिधम सन्निधम क्रियात। तो इसमें देखिए बच्चों, शारद सबसे पहला शब्द है शारदा। शारदा मीन्स माँ सरस्वती, शारदा माँ सरस्वती के लिए आया है। अब देखिए शारदाम भोज, शारदाम भोज, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा शारद अम्भोज। शारद मतलब शरद ऋतु को में होने वाली, शरद ऋतु में होने वाली, ठीक है। अम्भोज, अम्भोज मैंने कमल, वदना, वदना मैंने मुख वाली, सर्वदा हमेशा सब कुछ देने वाली। तो ये सारे जो हैं विशेषण हैं किसके? माँ सरस्वती के। शारदा यानी माँ सरस्वती के क्या क्या विशेषण दिए गए हैं? शारद शरदकालीन, शरद ऋतु में होने वाली, ठीक है। अम्भोज कमल के समान मुख वाली, अम्भोज कमल, वदना मुख, ठीक है, कमल के समान मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली माँ शारदा। अस्माकम हमारे, वदन अम्बुजे, वदन मीन्स मुख, कैसा मुख? अम्बुजे कमल रूपी मुख, मतलब हमारे मुख को भी कमल रूपी बताया गया है, ठीक है। माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में सर्वदा, अब यहाँ सर्वदा का मतलब है उत्तम निधि वाली, श्रेष्ठ निधियों वाली, श्रेष्ठ निधियों के साथ। माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा श्रेष्ठ निधियों के साथ अपनी उत्तम निधि सहित, अर्थात कौन सी उत्तम निधि होती माँ सरस्वती की? ज्ञान विद्या रूपी जो धन है वो उत्तम निधि है माँ सरस्वती की देन। तो अपनी उत्तम निधि सहित सन्निधम, सतनिधम मिस श्रेष्ठ निधियों के साथ, सन्निधम मिस निवास, क्रियात मिस करे, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार कि शारद शरतकालीन, अम्भोज वदना मुख वाली, कमल के मुख वाली, सर्वदा सब कुछ प्रदान करने वाली माँ शारदा हमारे वदन अम्बुजे कमल रूपी मुख में सर्वदा हमेशा सतनिधिम श्रेष्ठ निधियों के साथ सन्निधिम निवास क्रियात करे, ठीक है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वयतो वृद्धिं मायाति क्षयं मायाति संचयात। तो इसका अन्वय देख लें बच्चों। भारती तव अयम कोशाः कः अपि पूर्वाः अपूर्वाः विद्यते वयतः वृद्धिं मायाति संचयात च क्षयं मायाति। तो भारती अर्थ देखिए, भारती हे माँ सरस्वती, तव मीन्स तुम्हारा, अयम कोशः यह कोश, कोश मीन्स खजाना। तो ये कौन सा खजाना है बच्चों?
विद्या रूपी खजाना। ठीक है, हे माँ सरस्वती, तुम्हारा या आपका यह कोश खजाना, विद्या रूपी खजाना, कह अपि कोई अपूर्व अद्भुत ही विद्यते है, कोई अद्भुत ही खजाना है। व्यते व्यय करने से, जो व्यय करने से, खर्च करने से, वृद्धिम आयाति बढ़ता है, संचयात च क्षयम आयाति और संचय करने से क्षयम आयाति घट जाता है। मतलब विद्या एक ऐसा खजाना है कि यदि हम इसको बांटते हैं तो ये दिनों दिन बढ़ता जाता है, और यदि हम इसके संचय करके रख लेते हैं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते, कुछ भी डिस्कस नहीं करते और बोलते हैं कि हम इससे अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संचय करने से यह घट जाता है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अन्वय देखिए, विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। अर्थ देखिए, विद्या समम, विद्या के समान, चक्षु न अस्ति, कोई चक्षु नहीं है, कोई भी नेत्र नहीं, अर्थात विद्या एक ऐसा नेत्र है जिससे, जैसे नेत्र से हर वस्तु हम देख लेते हैं, लेकिन विद्या एक ऐसा नेत्र है, वो चीज़ें जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख पाते, वो भी अपनी विद्या से, उस ज्ञान से हम अनुभव से देख लेते हैं। सत्य समम, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। राग समम दुखम नास्ति, राग समम, राग मीन्स होता है प्रेम, प्रेम के समान कोई दुख नहीं है। त्याग समम, और त्याग के समम समान कोई सुख नहीं है। यानी राग के समान अत्यधिक प्रेम करता है व्यक्ति, कभी कभी जिस चीज से यदि वो ना मिले उसे तो वो दुखी हो जाता है, तो प्रेम के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। फिर से देख लीजिए, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान, प्रेम के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रह्लाद्यति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। अन्वय देखिए, यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम आह्लाद्यति तथा शीतल सलिलम न चंदन रसः न शीतला छाया च न प्रह्लाद्यति। यथा, जिस प्रकार से, मधुर भाषिणी वाणी, मधुर वाणी, पुरुषम प्रह्लाद्यति, पुरुष को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है। जिस प्रकार से मधुर वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है, तथा उसी प्रकार से शीतल जल, शीतल सलिलम, सलिलम इस जल, शीतल सलिलम न, शीतल जल नहीं, उस प्रकार से, उसी प्रकार से शीतल जल भी आनंदित नहीं करता, आनंद नहीं देता। चंदन रसः न, चंदन का लेप भी उस प्रकार से, किस प्रकार से, मीठी वाणी की तरह आनंद प्रदान नहीं करता। शीतला छाया च न प्रह्लाद्यति, और शीतल छाया भी उसी प्रकार से आनंदित नहीं करती। यानी जिस प्रकार से मधुर वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है, उस प्रकार से, उसी प्रकार से शीतल जल, चंदन का लेप और शीतल छाया भी प्रसन्न नहीं करती हैं। अर्थ देखिए एक बार फिर से, जिस प्रकार मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है,
वैसे न तो ठंड। आगे देखिए बच्चों, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहा अपोह अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणा। अन्वय देखिए बच्चों, शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम तथा धारणम ऊह अपोह अर्थज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः सन्ति। धीगुणा का अर्थ है बच्चों बुद्धि के। धी मीन्स बुद्धि, और बुद्धि के गुण जो हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। तो पहला गुण क्या है, और 8 गुण बच्चों इसमें बताए गए हैं। शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करना, परंतु यहाँ पर जो है शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा, यानी सुनने की इच्छा होना, है ना, सुनने की इच्छा होना, और श्रवणम च, और उसे सुनना। यदि आपको किसी चीज़ को सुनने की इच्छा है तभी आप उसे सुनेंगे। तो सुनने की इच्छा होना, श्रवम च एव, और उसे फिर सुनना। ग्रहणम, फिर उसे ग्रहण करना, यानी जो बात आप सुन रहे हैं उसे आप ग्रहण करें। ठीक, उसे ग्रहण करना यानी सुनी हुई बात को ग्रहण करना। तथा धारणम, और फिर ग्रहण की हुई बात को धारण करना। धारण करना मीन्स उसे प्रैक्टिस में लाना, यानी आपने कुछ जो भी बात सुनी है और उसे आप पहले ग्रहण करेंगे और फिर उसे आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो धारण करना, ठीक है। ऊह अपोह, ऊह का अर्थ होता है पक्ष और अपोह का अर्थ होता है विपक्ष, यानी तर्क और वितर्क करना। यानी जो बात धारण कर रही है आपने, जिस बात को धारण करना है, आपको ऐसे ही धारण नहीं करनी है, आपने उस पर तर्क वितर्क करना है कि वास्तव में वह बात ठीक है, उचित है या नहीं। तो उस पर तर्क वितर्क करना। अर्थ विज्ञानम, और अर्थ विज्ञान का अर्थ है जो बात आपसे कही गई उसका अर्थ विज्ञान जानना, यानी कि उन शब्दों के अर्थ को जानना। तत्व ज्ञानम, और उसके तत्व ज्ञान, उसके सार को जानना, उस ज्ञान के महत्व को जानना, उसके सार को जानना। ठीक है। तो च धी गुणाः सन्ति, ये बुद्धि के 8 गुण बताए गए हैं। ठीक है, बुद्धि के 8 गुण होते हैं। कौन कौन से? सुनने की इच्छा होना और उसे सुनना, फिर सुनी हुई बात को ग्रहण करना, ठीक है, फिर ग्रहण की हुई बात को धारण करना, तर्क करना, वितर्क करना, फिर उसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना तथा सार तत्व का ज्ञान होना। बुद्धि के ये 4 गुण होते हैं। अगला श्लोक देखिए बच्चों। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा, धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणा। अन्वय देखिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च एते षट पाठ का गुणाः सन्ति। एते, ये, षट मीन्स 6, पाठका मीन्स पढ़ने वाले, पाठक के, गुणा गुण सन्ति मीन्स हैं। ये 6 पाठक के गुण बताए गए हैं। क्या? माधुर्यम, मीठा बोलना, मीठा बोले। अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति का अर्थ है, अक्षर मीन्स अक्षरों का, व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण करे। पदच्छेदम, पदों को, शब्दों को तोड़ तोड़ कर, अलग अलग करके बोले। तू सुस्वराहा, स्वर के साथ, सुर के साथ बोले, अच्छी आवाज के साथ, सुरों के साथ बोलना। धैर्यम, धैर्य से बोलना। लय समर्थम, और वर्णों का उच्चारण लय के साथ करना, प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ करना। च एते षट पाठ का गुणा, ये 6 पाठक के गुण हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। मधुरता यानी मधुर आवाज में बोलना, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों को अलग अलग करना, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य से बोलना,
वर्णों के उच्चारण स्थान यानी कहाँ पर उतार कहाँ पर चढ़ाव, उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि के अनुसार सही लय में उच्चारण की सामर्थ्य, ये पाठक के 6 गुण होते हैं। अगला श्लोक देखिए। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। अन्वय देखिए बच्चों। शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते, शिष्यः स्वमेधया पादम आदत्ते, शिष्यः कालेन पादम आदत्ते, शिष्यः स ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते। शिष्य आचार्यात, आचार्य से यानी अपने टीचर से, अपने गुरु से, पादम मीन्स 1/4 यानी 20% आदत्ते सीखता है, समझता है, पढ़ता है। शिष्य जो है अपने आचार्य से, अपने गुरु से 1/4 सीखता है, आदत्ते सीखता है। शिष्य स्वमेधया अपनी बुद्धि से, मेधा मीन्स बुद्धि, अपनी बुद्धि से पादम आदत्ते 20% 1/4 सीखता है। और अपनी बुद्धि से कितना सीखता है? 1/4। शिष्य कालेन पादम आदत्ते, और शिष्य कालेन में समय से, समय के साथ 25% यानी 1/4 सीखता है। शिष्य स ब्रह्मचारी भी अपने साथियों से या सहपाठियों से 1/4 पादम इस 1/4 आदतें सीखता है। अर्थ देखिए एक बार फिर से। छात्र अपने गुरु से 1/4 25% सीखता है, अपनी बुद्धि से 1/4 25% सीखता है, और समय के साथ साथ 1/4 सीखता है, और अपने सहपाठियों से 1/4 सीखता है। आगे देखिए बच्चों। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। अन्वय देखिए। यत् वाक्यम अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च तथा स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। यत् मिस जो, वाक्य मिस वाणी, जो वाणी, अनुद्वेगकरम, द्वेगकरम का मतलब होता है बच्चों कि गुस्सा दिलाना, उत्तेजित करना किसी को, और अनुद्वेगकरम मीन्स उत्तेजित ना करना, यानी जो वाणी किसी को उत्तेजित नहीं करती हो, सत्यम सत्य से युक्त हो, प्रिय हितम, प्रियम हितम, प्रिय हो यानी सुनने में प्रिय लगे, सबको प्रिय लगने वाली हो, और हितम और सबका कल्याण चाहने वाली हो, हित चाहने वाली हो, जो सबके लिए लाभकारी हो। च तथा स्वाध्याय, और स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स जो निरंतर अभ्यास, स्वाध्याय मीन्स अपने आप अभ्यास करना, किसी चीज का स्वाध्ययन करना। स्वाध्याय यहाँ पर वेदों का के स्वाध्याय के लिए आया है। और जो निरंतर स्वाध्याय, अभ्यसनम और अभ्यास से युक्त हो, च एव ही ऐसी वाणी ही, वाङ्मयम, वाङ्मयम मीन्स वाणी, तपः मीन्स तपस्या, उच्चते कही जाती है, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। अर्थ देखिए एक बार फिर से। जो वाणी सुनने वाले लोगों में उत्तेजना, क्रोध को उत्पन्न नहीं करती, जो सच्चाई से युक्त है, जो सबको प्रिय लगने वाली है, एवं जो लाभकारी है, तथा जो निरंतर स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त है, उसे वाणी की तपस्या कहा जाता है, उसे माँ सरस्वती की तपस्या कहा जाता है। यदि आपको माँ सरस्वती की तपस्या करनी है तो आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है आपका जो पाठ है वो समाप्त हो गया है। और
इसके सभी श्लोकों के अर्थ हमने अन्वय के साथ पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।